एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। धन गुरु अर्जन देव जी, धन
गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी। तेरा पाना मीठा लागे, हर पल मुँह कहनाए, हर पल मुँह कहनाए। हे प्रीतम वर शांद माल, पाणाए वर ताया की, लोतती ते ताड़ी लाई, दिल तेरे विच आया की। हे प्रीतम वर शांद मालक, धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु अर्जन देव जी। ओ अग जालन वाले पहला, मैनू लांबू ला ले तू। ओ अग जालन वाले पहला, मैनू लांबू ला ले तू। इस दूल्हे तो पहला दुष्टा, मेरी जान मुका ले तू, मेरी जान मुका ले तू। हे प्रीतम वर शांद माल, पाणाए वर ताया की, लोतती ते ताड़ी लाई, दिल तेरे विच आया की। हे प्रीतम वर शांद माल, धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु अर्जन देव जी। अद्धी रात
तती ते ताड़ी लाई दिल तेरे विच आया की हे प्रीतम वर शांति माल धन गुरु अर्जन देव जी 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 धन गुरु अर्जन देव जी। चंदुए की तकारा मत पपा ने मारी तेरी चंदुए की तकारा मत पपा ने मारी तेरी हाथा निंदिया होंदी पईए दुनिया कर दी सारी तेरी दुनिया कर दी सारी तेरी हे प्रीतम वर शांद माल पाणाए वर आया के लोतती ते ताड़ी लाई दिल तेरे विच आया के हे प्रीतम वर शांद माल धन गुरु अर्जन देव जी 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 धन गुरु अर्जन देव जी। जब तक दुनिया रहेगी चंदू तेन फिटकारा पैण गिया जब तक दुनिया रहेगी चंदू तेन फिटकारा पैण गिया गुरु नानक दे कर दिया चंदू दिनों दिन गूंजा पैण गिया दिनों दिन गूंजा पैण गिया हे प्रीतम वर शांद माल पाणाए वर आया के लोतती ते ताड़ी लाई दिल तेरे विच आया के हे प्रीतम वर शांद माल धन गुरु अर्जन देव जी 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 धन गुरु अर्जन देव जी। उजड़ी दे सब टल दी चरबी जिंदड़ी दुखड़े सह किवे
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ, ਭੱਟਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਗਤ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਇਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਇੱਕ। 4 ਵਰਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਆਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਵੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਆਵੇ, ਵੈਸ ਆਵੇ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, सूद वैस उपदेश चौ वर्णा को साझा। कोई हिंदू आवे, मुसलमान आवे, सिख, ईसाई, बोधी, पारसी, जैनी, कोई भी आवे, ये गुरु नानक दा घर सब दा साझा घर है। कमाल दी गल ए हरमंदिर साहब दे दरवाजे 4 रखे कि 4 वर्ण दे लोकां नूं सदा आओ भाई। इत्थे कोई जात पात मजहब दा ऊंच नीच दा सवाल नहीं। दरवाजे 4 पर रस्ता 1। ये क्या जिसने दरबार साहब दे अंदर जाना उसनूं एक रस्ते तो जाना पवेगा, एक हो के जाना पवेगा, मिल के जाना पवेगा।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਮਿਟ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧੁਰ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਦੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
उस समय कुछ कमजोर मना वाले सिख घबरा गए। कहने लगे, महाराज, जे हिंदुस्तान दे बादशाह ने बुलाया है, निंदिया चुगली करने वालियां ने पता नहीं बादशाह ने की कुछ आख्या होवेगा, हुण जापदा खैर नहीं वरतेगी। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिख संगतां नूं उस वेले इस शब्द का उपदेश किया, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता, सब सुख निधान, अमृतसर सद ही भरपूरा। तुहानू घबराण की लोड़ नहीं, जो होना है होवेगा, जो होना है वो ही हो रहा है, जो परमात्मा ने लिखिया है हो ही होंदा है, जो परमात्मा ने लिखिया है वो ही होंदा है, वो हो के रहेगा, उसनों कोई रोक नहीं सकता। साडे शहीद होने का हुण समा हो गया है और असां शहीद होना है। 5 सिखां नूं नाल लैके गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री अमृतसर साहब तो संगतां नूं जगह जगह दर्शन देंदे होए लाहौर वाल चल पए हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां नूं शहीदां दे सिरताज और बाणी के बोयत कहा जाता है, गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर पहुंचे। सिख संगतां नूं पता लगा लाहौर दीयां संगतां गुरु साहिबां दे दर्शन करने वास्ते आण लग पईयां। एक पासे संगतां दर्शन कर रही हन, निहाल हो रही हन, ते दूसरे पासे जहांगीर भी लाहौर आ पहुंचा और लाहौर का ही रहने वाला चंदू लाल, यह भी गुरु साहिबां दा दुश्मन बनया होया है। चंदू लाल भी बादशाह दे कन्न भरन विच सब तो अगे सी। हुण ओ समा आया जिस समय गुरु अर्जन देव जी महाराज दा मेल बादशाह जहांगीर दे नाल होया। आओ पहला एक बारी इन्हां लाइनां नूं आपां पढ़ लईए। हे प्रीतम वर शान दे मान, पाणा वर आया की, लो तती ते ताड़ी लाई, दिल तेरे विच आया की। हे प्रीतम वर शान दे मान, धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु अर्जन देव जी। दुनिया दा दुख हरता होके आप तसीहे जरनाए, दुनिया दा दुख हरता होके आप तसीहे जरनाए। मैं रोआते तू मुस्कावे, उक्तक मूल ना करना है, उक्तक मूल ना करना है। हे प्रीतम वर शान दे माल, आना वर आया की। लो तती ते ताड़ी लाई,
तेरे विच आया की। हे प्रीतम वर शान दे माल, धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु अर्जन देव जी। धन गुरु अर्जन
अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी। परम सत्कार को साथ संगत, जिस समय धन गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर आए, हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर दे नाल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मिलाप होया। उस समय निंदिया चुगली करने वाले वो भी हाजिर सन। जहांगीर ने पहला तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ा आदर मान दिता और फिर नाल कहन लगा, महाराज जेड़ा तुसी ग्रंथ तैयार कीता है, इस ग्रंथ दे विच कुछ तब्दीली कर दे, मुहम्मद साहब की सिफत लिख दे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे, बादशाह इस ग्रंथ विच जाती तौर ते किसी दी सिफत नहीं लिखी गई। इस ग्रंथ दे विच वो बाणी है जेड़ी बाणी उस परमात्मा दी है, जिस वेले कोई उस खुदा नाल, उस वाहिगुरु नाल, उस परमात्मा नाल कोई महापुरुष जुड़िया, उस समय जो परमात्मा ने, उस खुदा ने, उस वाहिगुरु ने जेड़ा इल्हाम भेजिया, जो उसने कृपा की थी, उस वेले जुड़े हुए मन दे नाल जो महापुरुषां ने बाणी उचारी, ओही बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी है। इस ग्रंथ विच ओही बाणी लिखी है जेड़ी बाणी उस परमात्मा दे नाल जोड़दी है। इस बाणी विच कोई तब्दीली, कोई अदला बदली नहीं हो सकती। ता उस समय जहांगीर ने कहा, फिर ठीक है, अगर तुसी गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई तब्दीली नहीं करोगे तो आनु जुर्माना भी लगाया जाएगा, तो आनु सजा भी दी जाएगी। ता गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, जहांगीर जुर्माना उस ते लाया जाता है जिसने कोई गुनाह कीता हो। असी कोई गुनाह नहीं कीता, इस करके जुर्माना नहीं देना। आद ग्रंथ विच कोई तब्दीली नहीं होगी। उस समय गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं आद ग्रंथ भी कहा जाता सी। आद ग्रंथ विच कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि ये इलाही बाणी है। जैसी में आवे खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये मालिक दी बाणी है, इहदे विच कोई तब्दीली नहीं हो सकती। आखिर जहांगीर ने यह हुक्म कर दिता कि गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तसीहे दे के, दुख दे के शहीद किया जाए। जहांगीर ने जिस वेले यह हुक्म किया, उस समय चंदू लाल कोल खलोता सी। चंदू लाल ने जहांगीर नूं कहा, बादशाह सलामत, गुरु अर्जन देव जी नूं मेरे हवाले किया जाए, मैं इन्हां नूं शहीद करांगा। जहांगीर शहीदी का हुक्म दे के चला गया। चंदू लाल गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं अपने नाल लैके अपनी हवेली आ गया। गुरु साहिबां नूं चंदू लाल ने अपनी हवेली विच कैद किया। इत्थे एक गल कहनी जरूरी समझते हाँ
चंदू लाल ने अपनी लड़की दे रिश्ते वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे साहिबजादे हरगोबिंद जी नाल रिश्ता तय किया सी। जिस वेले लागी रिश्ता तय करके आए सन ते चंदू लाल ने बड़े हंकार विच कहा सी लागियां नूं, तुसी मेरी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव जी दे साहिबजादे नाल करके आए हो, बहुत माड़ा कीता। तुसी चबारे दी इट मोरी नूं ला दिती। चंदू लाल ने हंकार विच अपने आप नूं चबारा आखिया। संगतां नूं पता लगा। संगतां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहा, महाराज चंदू दी लड़की दा रिश्ता अपने साहिबजादे नाल तुसी परवान ना करो, क्योंकि यह बड़ा हंकारी है। इसने अपने आप नूं चबारा आखिया है ते गुरु नानक दे घर नूं मोरी आखिया है, नीवा आखिया। जिहड़ा गुरु घर दा निंदक होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिश्ता करना ठीक नहीं। गुरु साहिबां ने संगतां दा कहा मन के कि तू गुरु नानक दे घर दी निंदिया करदा है, इस करके चंदू तेरे नाल कोई रिश्ता असी नहीं कर सकते। चंदू लाल ये जानदा सी कि बादशाह भी नाराज है, इस करके चंदू लाल गुरु साहिबां नूं अपनी हवेली विच लैके आ गया। चंदू लाल गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहन लगा, जे तुसी मेरी लड़की दा रिश्ता अपने साहिबजादे नाल परवान कर लो तां मैं बादशाह दे कोलों तुहानूं छुड़वा देंगा। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे, चंदू तो गुरु नानक दे घर दी निंदिया कीती है ते जिहड़ा गुरु नानक दी निंदिया करे ਉਹਦੇ नाल कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बाकी रही गल मौत की, मौत नूं असीं नहीं डरदे, क्योंकि जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। ये जमना मरना परमात्मा दे हुक्म विच है। चंदू लाल कहन लगा, फिर ठीक है, जे मेरी गल नहीं मननी तां फिर मरण वास्ते तैयार हो जाओ। सतगुरु कहन लगे, चंदू लाल ना तेरी गल मननी ना जहांगीर दी गल मन के आद ग्रंथ विच कोई तब्दीली करनी है। हां मरण वास्ते असी तैयार हां। साध संगत, गर्मियां दे दिन सन, जून दा महीना, मई जून दा महीना, जिस वेले पर गर्मी होंदी है, सूरज तप रहा होंदा है, धरती तप रही होंदी है, इहो ही दिन सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं पहला धुप्पे बिठाया गया। जितना दुख चंदू दे सकदा सी देना शुरू किया। अगले दिन चंदू लाल कहन लगा, अज तुहानूं गर्म पानी दे विच उबालिया जाएगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज चेहरे ते हमेशा वाली मिठी मुस्कुराहट, कहन लगे, चंदू लाल तू जो करना है वो करी जा। अज दा दिन ऐसा कहर वाला दिन, ये चंदू पाप कमान लगा। पापी दा मन डोलिया नहीं। एक चूल्हे दे उत्ते वड्डा देगवरा रखिया सौखी समझ वास्ते। एक वड्डा सारा पतीला कह लो। जिस वेले इस पतीले दा पानी खौलण लग पिया, पानी उबलण लग पिया, गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं उबलदे होए, खौलदे होए इस पानी विच बिठाया गया। गुरु साहब जी खौलदे होए पानी विच बैठे
और बैठदियां जपजी साहब दा पाठ शुरू कर दिता। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। सारा दिन गर्म पानी विच गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं इस तरह उबालिया गया जिवें घरां विच औरतां गर्म पानी विच आलू उबालदियां हन। शाम पई ओ गर्म पतीला देगवरा चुल्हे तो उतारिया गया। गुरु साहब जी नूं उस देगवरे विचों बाहर कढ़िया। सारे शरीर ते छाले पै चुके हैं, सारा शरीर छालियां नाल भरे है, पर गुरु साहबां दा चेहरा उसे तरह मुस्कुरा रहा है। बुल्लां ते ओही मुस्कुराहट है, चेहरे ते ओही जलाल है, अखां दे विच ओही अमृत है, ओही तकनी है जिस तकनी नूं देख के संगतां निहाल हो जांदियां हन। चंदू लाल आया, गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहन लगा, हाली भी वेला, हाली भी मेरी गल मन जाओ तां जान बच जाएगी। साहब जी कहन लगे, चंदू लाल ना तेरी गल मननी है ना जहांगीर दी, सच ते खलोते हैं, सच नहीं छड़ना। मेरे शरीर ते छाले ना देख, तू मेरे मन दी ठंडक देख। जहांगीर कहने लगा, ठीक है, कल नूं तत्ती लोह ते तत्ती तवी ते तुहानूं बैठा के सिर दे उत्ते गर्म रेत पाई जाएगी। मैं देखदा तुसी मेरी गल किस तरह नहीं मनदे। चंदू लाल चला गया। अद्धी रात हुई। चंदू लाल दी नूं पहरेदारां नूं कुछ लालच दे के आई। गुरु साहिबां दे चरनां ते मत्था टेकिया ते कहन लगी, महाराज मेरा सौहरा चंदू लाल बड़ा जुल्म कर रहा है, मेरा मन बड़ा डरदा है, इस पाप दी पता नहीं सानू की सजा मिलेगी। साहब जी कहने लगे, बेटा तू ना रो ते ना ही घबरा, तेरे वास्ते साडे मन विच कोई गुस्सा कोई गिला नहीं, किसी वास्ते भी नहीं। जा बेटा, ये जो हो रहा है ये परमात्मा दे पाणे विच हो रहा है, साडे मन विच कोई डर नहीं। अद्धी रात भयानक वेला, चारों तरफ अंधेरा है, उथे डर पाओ किथे जिथे प्रेम ने लाया डेरा है। इथे गुरु नानक दा प्यार है, इथे डर नहीं। चंदू लाल दी नूं चली गई। अगला दिन चढ़ आया। ये ओ दिन है जिस दिन दी याद आंदियां सिख संगतां दे मनां विच वैराग आंदा है, गुरु दे चरनां दा प्यार आंदा है, और उस पापी चंदू लाल वास्ते मन विच घिरना और फिटकारां पैदा होंदियां हन। ये दिन चढ़िया, लोह गरम कीती। इस लोह दे उत्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं अज बिठाया जाना। लोह भी इस तरह गर्म हुई कि अग विच ते ओहदे विच कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। एक पासे पड़पूंजा रेत गर्म कर रहा है और नाल ही लोह तपाई जा रहा है। चंदू लाल फिर आया, गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहन लगा, हाली भी वेला, मेरी गल मान जाओ, नहीं ते तत्ती लोह ते बैठाया जाएगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे, चंदू
असां जो कहना सी कह देता, तू जो जुल्म करना कर ले। चंदू लाल ने अपने आदमियों ने इशारा किया कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चुक के लोह ते बैठा दियो। वो सोचदा सी ये तुर नहीं सकते क्योंकि पैरां विच भी छाले, सारे शरीर ते छाले सन। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इशारा किया, सानू उठाण दी लोड़ नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज आप ही उठे हैं अपने आसन तो, पोले पोले कदम रखदे तत्ती लोह दे कोल पहुंचे हैं। संगतां दे दिलां विच वसण आले, संगतां दी अखां विच वसण आले अज मेरे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती लोह दे कोल होए। पहला पैर चुक के जद तत्ती लोह दे उत्ते रखिया, मानो धरती आकाश डोल गए, शां शां दी आवाज आई। फिर दूसरा कदम तत्ती लोह ते रखिया और फिर देखदियां चौंकड़ा मार के धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती लोह ते विराज गए हैं। चंदू लाल दा मन डोलिया नहीं पापी दा। सगा पड़पुंजे नूं इशारा किया, जड़ा रेत गर्म कर रहा सी ओने गर्म रेत गुरु अर्जन देव जी महाराज दे सीस दे उत्ते, सिर दे उत्ते पानी शुरू कर दिती। एक पासे तत्ती लोह जिदे उत्ते गुरु साहब जी बैठे हैं, अग भी बाली जा रही है और सीस ते गर्म रेता भी पै रहा है। शरीर ते छाले हैं पर तन हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फिर भी चेहरे ते मुस्कुराहट है ते की कहंदे हैं, तेरा पाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ए अकाल पुरख मैं खुश हाँ तत्ती लोह ते बह के। जे सिर ते चवर चुलाना है वो भी तेरी खुशी, जे अज सिर ते गर्म रेता पवा रहे हैं ते तां भी तेरी खुशी। इस समय नूं देख के साईं मियां मीर उस हवेली विच आ पहुंचे। उन्हां नूं पता लगा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चंदू लाल तसीहे दे रहे हैं। बादशाह दे हुक्म नाल गुरु साहब जी दी इस अवस्था नूं साईं मियां मीर ने आके तक्या ते साईं मियां मीर जिन्हें दरबार साहब दी नींह रखी सी ताई मार के रोया। ते उस समय जो उसने कहा, इतिहास है, कई बार इतिहास नूं बोल के सुनाने हैं, कई बार इतिहास नूं गा के सुनाने हैं। उस समय दे हालात इतिहास जो आपां बोल के भी सुन रहे हैं, गा के भी आपां सुन रहे हैं। हे प्रीतम अरशां दे मालक, पाणा ए वरताया की, लो तत्ती ते ताड़ी लाई, दिल तेरे विच आया की। साईं मियां मीर कहन लगे, ऐ मेरे प्रीतम, ऐ अरशां दे मालक, ए तेरे दिल विच केड़ा ख्याल आ गया? तत्ती लोह ते चौंकड़ी मार के बैठ गए हैं। ते नाले कहन लगे, दुनिया दा दुख हरता होके आप तसीहे जरना है। मैं रोवां ते तू मुस्कावे, उफ तक मूल ना करना है। तो दुनिया दे दुख दूर करने वाला है, फिर आप तत्ती लोह ते क्यों बैठे? मैं रो रहा है, तू मुस्कुरा रहा है। ऐ गुरु अर्जन देव जी महाराज, की तेनों दुख नहीं होता? आओ इन्हां लैणां नूं एक बारी आपां भी पढ़ीए। हे प्रीतम अरशां दे मालक, पाणा ए वरताया की, लो तत्ती ते ताड़ी लाई, दिल तेरे विच आया की। हे प्रीतम अरशां दे मालक, धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव
अर्जन देव जी, धन गुरु 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 अर्जन देव जी। चरबी जिंदड़ी दुखड़े सह किवें, उजड़ी दे सब टल दी चरबी जिंदड़ी दुखड़े सह किवें। तेरा पाना मीठा लागे हर पल मुँह हर पल मुँह कहनाए। हे प्रीतम वर शांद माल पाणाए वर आया की, लो तती ने ताड़ी लाई दिल तेरे विच आया की। हे प्रीतम वर शांद माल, धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु अर्जन देव जी। साईं मियां में रो रो के कह रहे हैं, उचड़ी दे सब टलदी चरबी जिंदड़ी दुखड़े सहे किवें। ऐ गुरु अर्जन देव जी महाराज, शरीर दी चरबी टलदी जा रही है, शरीर ते छाले हैं, ये दुख किस तरह सह रहे हो? मैनू हुक्म करो, मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का दिया। बड़े करनी वाले महापुरुष सन, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे, साईं मियां मीर आकाश वाल देख। साईं मियां मीर आकाश वाल देखते हैं कि नजर आया 33 करोड़ देवते फुल्लां दी वर्खा कर रहे हैं। सतगुरु कहन लगे, साईं जी ये साडे धर्म दे राह ते चलदे हैं, संसार दे भले ले शहीद होने का समय। साईं जी ने समझा के तोरिया। सारा दिन शरीर ते गर्म रेत पैंदी रही, तती लो ते सतगुरु बैठे रहे। शाम पई, फिर चंदू लाल आया, कहन लगा हाली भी वेला। सतगुरु कहन लगे, चंदू लाल हुण ते वेला शहीद होने दा है, तेरी गल असां ना मन्नी ते ना मननी, ना जहांगीर दी गल मन के गुरु ग्रंथ साहिब विच आदि ग्रंथ विच कोई तब्दीली करनी। अगले दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, असी नदी ते इशनान करना है। गुरु साहब जी नदी ते गए, वो जिहड़े 5 सिख नाल सन वो भी नाल हैं। गुरु साहिबा ने सिखां नूं कहा, तुसी हुण वापस श्री अमृतसर साहब चले जाओ। गुरु अर्जन देव जी महाराज नदी के पानी विच उतरे इशनान करने वास्ते, और ये जिहड़े सिख सन गुरु साहिबां नूं तक रहे हैं। गुरु साहिब जी नदी के पानी विच उतरे इशनान कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज इशनान कर रहे हैं। इशनान करदियां करदियां एक बारी उन्हां सिखां वाल देखिया
और उस तो बाद गुरु अर्जन देव जी, सतगुरा ने गुरु अपने नेत्र बंद किए, इशनान किया। इशनान करदियां करदियां गुरु अर्जन देव जी महाराज ज्योति जोत समा गए। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। सूरज किरण मिले जल का, जल हुआ राम। गुरु अर्जन देव जी महाराज ज्योति जोत समा गए। देश कौम संसार दे भले वास्ते, मनुखता दे प्यार लई, एकता लई, सांझी वालता लई, आपसी भाईचारे लई गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीद हो गए। और संसार में एक ऐसी महान देन गुरु ग्रंथ साहब जी दे गए कि जो संसार विच एक ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है और जेड़े सारियां दे सांझे हैं। जेड़ा भी बाणी पढ़े, जेड़ा भी प्यार नाल बाणी सुने, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कहे कबीर संसार नहीं अंत, परम गत पाए। आओ जितने माई पाई पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आओ एक बारी गुरु अर्जन देव जी महाराज दे पवित्र नाम नूं लैके अपनी रसना मन आत्मा पवित्र करी। तन गुरु अर्जन देव जी, 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 तन गुरु अर्जन देव जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।